चटोरी बहू की मजेदार कहानी। यह कहानी सज्जनपुर गांव की है, जहां एक सास और बहू का रिश्ता बहुत ही दिलचस्प और मजेदार था। बहू का नाम सपना था, जो खाने पीने का बहुत शौक रखती थी। उसे हर वक्त कुछ न कुछ नया खाने की इच्छा रहती। सास का नाम दुर्गा था, जो खाने पीने में बहुत सख्त थी। वह हमेशा सादा और हल्का खाना बनाती थी, ताकि घर में सबकी सेहत ठीक रहे। लेकिन सपना के लिए यह सब बहुत उबाऊ था। वह हर दिन नए नए स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का सपना देखती थी। जब सपना की शादी हुई तो वो खुशी खुशी अपने ससुराल आई। सपना को देखते ही दुर्गा ने उससे कहा, बिटिया, खाना बनाने में ध्यान रखना। घर में सबको हल्का और पौष्टिक खाना चाहिए। यहाँ कोई ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खाता। सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ जी, बिल्कुल। लेकिन मन ही मन सपना सोच रही थी, यहाँ तो कोई मजेदार खाना नहीं मिलेगा, मुझे कुछ न कुछ नया बनाना पड़ेगा। अगले दिन सपना सोचती है, मैं आज अपनी पसंदीदा डिश बनाऊंगी, पनीर बटर मसाला। जब दुर्गा ने किचन में जाकर यह खुशबू सूंघी तो वो चौंकी। उसने सपना से पूछा। अरे सपना, क्या बना रही हो बेटा? सपना ने मुंह चुराते हुए कहा, कुछ खास बना रही हूँ सासू माँ। दुर्गा ने शक भरी नजर से देखा और कहा, क्या तुम्हें याद है, हम हमेशा हल्का और सादा खाना ही खाते हैं। सपना ने जल्दी से कहा, जी जी सासू माँ, ये भी हल्का ही होगा, थोड़ा मसाला डाल दिया है। दुर्गा ने चूल्हे पे रखे हुए खाने की तरफ देखा और बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई। सपना की यह चटोरी आदतें धीरे धीरे घर वालों के लिए परेशानी बन गई। वह हर दिन नया नया खाना बनाने लगी, लेकिन अक्सर यह इतना मसालेदार और भारी होता कि घर वाले परेशान हो जाते। एक दिन सपना ने सोचा, आज कुछ खास करना पड़ेगा, क्यों ना मैं घर में सबके लिए चाट बना दूं। सपना ने किचन में चाट बनाई और उसे बड़े प्यार से सजा दिया। फिर उसने सबको आवाज दी, सासू माँ, पापा जी, मम्मी जी, आज तो मैं कुछ अलग ही बना लाई हूँ। सास दुर्गा बाहर आई और चाट को देखकर बोली, यह क्या है बेटा? यह तो बिल्कुल बाहरी खाने जैसा लगता है। सपना ने चिढ़ाते हुए बोला, सासू माँ, थोड़ी चटपटी खाने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी तो खाने का असली मजा आएगा। सपना की यह चटोरी आदतें धीरे धीरे घर वालों के लिए सरदर्द बन गई थीं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था। फिर एक दिन सपना ने यह ठान लिया कि अब वो कुछ अलग ही बनाएगी। एक दिन सपना ने सोचा, अब मैं सासू माँ को एक ऐसा व्यंजन बनाकर दिखाऊंगी जो सादा भी हो और स्वाद में भी मजेदार हो। उसने किचन में जाकर दही, ताजे फल और हरी मिर्चों से फ्रूट चाट बनानी शुरू कर दी। वो सोच रही थी, ये दही और फल तो सादा हैं, लेकिन मिर्च डालने से स्वाद बढ़ जाएगा। दुर्गा ने फ्रूट चाट को देखा तो उसने पहले तो उसे थोड़ी देर तक घूरा, फिर बोली, यह क्या है बेटा? दही और फल तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ इन मिर्चों ने तो इसे भी चटोरा बना दिया है। सपना मुस्कुराते हुए बोली, सासू माँ, थोड़ी मिर्च मसाला तो जरूरी है ना, नहीं तो खाना बहुत फीका लगता है। सास ने नजरें घुमा दी, लेकिन फिर भी चुप रही। वो जानती थी कि सपना को समझाना आसान नहीं होगा। एक दिन सपना ने फिर से एक नया विचार किया। उसने सोचा कि क्यों ना वो आज सबको मिठाई खिलाए। उसने किचन में जाकर खूब सारी गुलाब जामुन बनाए और ससुराल वालों के सामने लाकर रख दिए। जब सबने गुलाब जामुन खाए तो मुंह चिढ़ाते हुए बोले, बहुत मीठा है, थोड़ा हल्का रखना चाहिए। तब सास ने मुस्कुराते हुए कहा, सपना बेटा, मिठाई तो ठीक है, लेकिन कभी कभी हल्का भी खा लेना चाहिए। एक दिन बिना हल्के खाने के हम कुछ नहीं कर सकते। सपना ने सोचा, इस बार सासू माँ का जवाब अलग था। क्या मेरी चटोरी आदतों से सारे घर वाले परेशान हो रहे हैं? मुझे खाने का स्वाद थोड़ा कम करना चाहिए। सपना ने तय किया कि अब वो हल्का और सादा खाना बनाएगी। अगले दिन सपना ने सबको सरप्राइज दिया। उसने हल्की खिचड़ी, ताजे सलाद और सादे पराठे बनाए। जब सास ने खिचड़ी का स्वाद लिया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, आज तो बहुत अच्छा खाना बनाया है बेटा। इस हल्के और स्वादिष्ट खाने से हमें बहुत राहत मिली। सपना ने भी सास की बात पर ध्यान दिया और समझ लिया कि कभी कभी थोड़ा संयम भी जरूरी होता है। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि खाने का स्वाद अच्छा होना चाहिए, लेकिन सही मात्रा और संतुलन भी जरूरी है। चटोरी आदतें कभी कभी परेशानी का कारण बन सकती हैं, लेकिन यदि हम दूसरों की पसंद का भी ख्याल रखें तो सबका मन खुश रहता है। सपना और उसकी सास के रिश्ते में भी एक नई मिठास आ गई और दोनों एक दूसरे के स्वाद और पसंद का आदर करते थे।